अभी इंडिया वाले जो है ना, एक तो वो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करते हैं। वो पाकिस्तानियों की तरह नहीं ना कि कभी यहाँ पे मुंह मार लिया, कभी वहाँ पे मुंह मार लिया है। वो एक जगह पे अपनी टीम के लिए प्रैक्टिस करते हैं। वो इंडिया का नाम रोशन करना चाहते हैं, हमारे पाकिस्तान नाम ना रोशन नहीं करना चाहते। इनकी ना बॉलिंग अच्छी होती है, ना कुछ अच्छा होता है, ना इनकी स्विमिंग अच्छी, ना इनकी हॉकी अच्छी। पता नहीं ये क्या करते रहते हैं घर बैठ के। ये प्रैक्टिस नहीं करते, इनकी शादियां कर देनी चाहिए, बस ये घर ही बैठे रहेंगे। तो आधे से ज्यादा प्लेयर्स तो हमारे शादीशुदा है ना, बच्चे भी हैं माशाल्लाह। वो जिनके बच्चे हैं वो बच्चों में मसरूफ रहते हैं। तो जिनके बच्चे नहीं है वो बस बाहर लड़कियों में नदीम मसरूफ रहते हैं। शेर है, तो उस जंगल का जो शेरों का शेर है वो नीरज चोपड़ा निकल आया है। नीरज चोपड़ा ने पहली अटेम्प्ट के अंदर 89.63 मीटर की थ्रो फेंक दी और उसने बाकी सबको परेशान करके रख दिया। दौर हुआ करता था जब हमारा हॉकी में भी ओलंपिक्स में हम जीतते थे और भी काफ़ी गेम्स में, और वो इस दफ़ा वो हमारे रेसलर को जो है ना वो नू को नहीं लेकर गए, नू भट्ट को अगर लेकर जाते तो यकीनी तौर पर वो भी जीत के आता। तो ये जो है ना इस दफ़ा अरशद नदीम पर ही सारी उम्मीदें लगी हुई हैं, इसलिए कि बाकी जितनी टीमें गई हैं वो तो सारी की सारी फेल हो गई हैं। और सब हमारी टीमें, हमारी जो 7 और टीमें गई थी वो तो सारी मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में फ़ेल हो गई हैं। और वो तैराक ने तो आखिर ही कर दी, वो बिल्कुल 27वें नंबर पर गिरा है और वो अल्लाह का शुक्र है कि वो डूबा नहीं है। अगर वो डूब जाता तो उसका भी वो सारा ताबूत का खर्चा भी हमें पड़ना। कोसोवो जंग में तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, उन्होंने भी मेडल लिया है। एक अकेला ये पाकिस्तानी क्यों है जिसका 0 मेडल है? और मेरे से मुहब्बे वतन होने का सर्टिफिकेट छीन रहे हो और सोशल मीडिया पे नीरज चोपड़ा की तस्वीरें तुम लोग शेयर कर रहे हो। बैनुल अक़वामी मीडिया साजिश कर रही है। क्यों भाई? मीडिया हर चीज की जिम्मेदार है। ये जो अपनी बेइज्जती करा रहे हो, अपनी 0 मेडल लेकर आ रहे हो, ये मीडिया कर रही है। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों आपको पता ही है कि ओलंपिक गेम फ़िलहाल चल रहे हैं और जिसमें नीरज चोपड़ा ने एक दोबारा से एक रिकॉर्ड जो है कायम कर दिया है, जिसमें कि उन्होंने जो भाला फेंका है 89.34 मीटर का जो है भाला फेंका है और ये एक रिकॉर्ड है अपने आप में। मैं आपको बता दूं कि 112 हमारे भारत से और 7 प्लेयर पाकिस्तान से गए हैं, जिसमें कि एक स्विमिंग प्लेयर पाकिस्तान का जैसे ही स्विमिंग करता है तो वो 27वें नंबर पर आया। तो अब पाकिस्तानी जो आवाम है, पाकिस्तानी पब्लिक कह रही है कि इन्होंने बिल्कुल हमारा नाम डुबो दिया है। ये तो अच्छा हुआ कि वो डूबा नहीं, नहीं तो उसका जो कब्र का खर्चा होता वो भी हमें ही देना पड़ता। तो इस तरीके की बात पाकिस्तानी मीडिया कर रही है। इधर विनेश फोगाट ने भी जो है फाइनल में बाजी मार ली है और मतलब जो है रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाता जा रहा है भारत, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जल रही है। अब पाकिस्तानी मीडिया क्या चर्चा कर रहा है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पीछे बैकअप तो है ही नहीं हमारा। जब तक हमारा डिवीज़न का, हमारा प्रोविंसेस का सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक हम गेमों में आगे नहीं आ सकेंगे। सर, हम एथलेटिक्स में, स्पोर्ट्स में इतना आगे क्यों नहीं? क्या मसला है? पाकिस्तान में ट्रेनिंग की कमी है, स्कोप की कमी है, क्या वजह? अभी भी पेरिस ओलंपिक्स में हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, मेडल्स नहीं जीत पाए। क्या कहते हैं आप? और इंडिया धड़ाधड़ हर तरह से अपना नाम बना रहा है। असल में पाकिस्तान में ग्रास रूट लेवल पे ना गेमें नहीं हो रही, क्योंकि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर होता है वो ऊपर आ जाता है, ठीक है। जो नॉर्मल प्लेयर होते हैं उनको तो कोई ट्रेनिंग ही नहीं देता। तो आप इससे पहले स्क्वाश देख लें, जहांगीर खान 13 साल जीता, जानशेर खान 10 साल जीता, लेकिन वो दोनों गए हैं फील्ड से, स्क्वाश में कोई भी नहीं है। तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि हमारे पास ग्रास रूट लेवल पे प्लेयर नहीं है, ना प्लेयर हैं, ना कोई ढूंढने की कोशिश करता। कुश्ती में हमारा नाम नहीं है, कबड्डी में हमारा नाम नहीं है, हॉकी को तो हमने वैसे ही ख़त्म कर दिया है। हमारा कौमी खेल है, हाँ, देखिए ठीक है, नज़र नहीं आता कहीं पर भी। कौमी खेल है और शुरू में पाकिस्तानी चैंपियन 94 तक हम 4 वर्ल्ड कप जीते हुए थे, ठीक है। और 94 से लेके अब तक पाकिस्तान को 30 साल हो गए, 30 साल में एक भी बड़ी ट्रॉफी नहीं है। कोई एक बड़ी ट्रॉफी नहीं आई है, लेकिन अगर अब ये मेडल जीत जाते हैं तो फिर ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन सकता है। हाँ, बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी बन सकता है और हमें अपनी तमाम गेमों को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, से रखें बैलेंस हो। हमें आम लोगों को भी सिर्फ क्रिकेट पे फोकस, हम मैच पाकिस्तान इंडिया से हार जाता है, आधी कौम तो वैसे मर जाती है। सही बात है, टीवी शीवी तोड़ देते हैं। हाँ, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। गेम को गेम के तौर पे लेना चाहिए
और ये चीज़ जब हम में आएगी, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आएगा, तो इंशाल्लाह हर गेम अच्छी खेलेंगे हम। ये आपने अरशद नदीम के बारे में बताया, पाकिस्तानी एथलीट्स को, पाकिस्तानी स्पोर्ट्समैन को किस तरह से ट्रीट किया जाता है ये आपने वो बताया, लेकिन आप नीरज चोपड़ा के बारे में क्या कहेंगे जिन्होंने रिकॉर्ड सेट किया है इस सीज़न का बेस्ट? अच्छा प्लेयर है, उसकी मैंने 1-2 थ्रोज देखी हैं, वो उसकी फिटनेस भी बहुत अच्छी है और अच्छा प्लेयर है। सबसे बढ़ के उसमें स्पोर्ट्समैनशिप बहुत है, मतलब जैसे पिछली दफ़ा भी वो मुकाबला हुआ था, पाकिस्तान दूसरे नंबर पे आया था, इंडिया पहले पे आया था। हाँ, तो वो गले मिले थे, उसके बाद फ्रेंडली बातचीत भी हुई थी। हाँ, तो अभी भी वैसा ही हुआ है। तो ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। जब हम एक अपनी मुल्की दुश्मनी को एक साइड पे रख के स्पोर्ट्समैनशिप की बात करेंगे, तो उसको ज़िंदा रखेंगे, तो हम इंशाल्लाह गेम में ऊपर जाएंगे। थैंक यू सो मच सर। इंशाल्लाह अज़ीज़, हमें अरशद नदीम पर बहुत तवक्कुआत हैं और वो हमारा प्राउड है और हम चाहेंगे और हम उसके लिए दुआगो भी हैं कि वो पाकिस्तान के लिए मेडल जीते और हमारा जो है ना ओलंपिक्स में कोई नाम आ जाए। कि एक दौर हुआ करता था जब हमारा हॉकी में भी ओलंपिक्स में हम जीतते थे और भी काफ़ी गेम्स में, और वो इस दफ़ा वो हमारे रेसलर को जो है ना वो नू को नहीं लेकर गए, नू भट्ट को। अगर लेकर जाते तो यकीनी तौर पर वो भी जीत के आता। तो ये जो है ना इस दफ़ा अरशद नदीम पर ही सारी उम्मीदें लगी हुई हैं, इसलिए कि बाकी जितनी टीमें गई हैं वो तो सारी की सारी फेल हो गई हैं। और सब हमारी टीमें, हमारी जो 7 और टीमें गई थी वो तो सारी मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में फ़ेल हो गई हैं। और वो तैराक ने तो आखिर ही कर दी, वो बिल्कुल 27वें नंबर पर गिरा है और वो अल्लाह का शुक्र है कि वो डूबा नहीं है। अगर वो डूब जाता तो उसका भी वो सारा ताबूत का ख़र्चा भी हमें पड़ना था। अल्लाह ताला ने उसको बचा लिया। चलो खैर, वो अपने घर वापस आए और तैयारी के साथ जाए। लेकिन अरशद नदीम पर जो है वो हमें बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं और हम उसके लिए दुआगो भी हैं कि अल्लाह ताला उसको कामयाब करे। और वो पूरी कौम की नज़रें अरशद नदीम पर लगी हुई हैं। वो एक मुतवसत और गरीब घराने का बच्चा है और अगर वो जीत के आ जाता है तो अल्लाह करे कि हमारा नाम भी ओलंपिक्स में आ जाए और दूसरे नंबर पर उसको ख़ानदानी तौर पर भी कुछ सपोर्ट्स मिल जाएँ और वो अच्छे तरीके से जो अपनी ज़िंदगी को रन कर सके। उसने मेहनत बहुत की है, इसमें कोई शक नहीं है कि उसके वसाइल भी कोई नहीं है और उसको कोई सपोर्ट भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो पाकिस्तान के लिए अपनी जान मार रहा है। तो हमें उसके लिए जो है वो हमेशा अच्छी तवक्कुआत रखनी चाहिए और उसके लिए दुआगो रहना चाहिए। अभी तक अगर हम पेरिस ओलंपिक्स 2024 की बात करते हैं, आज से 2 दिन पहले हमारे 3 खिलाड़ी वहां से निकलकर वापस आ गए, ठीक है। अभी तक कोई ऐसी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई पाकिस्तान की। जबकि अगर हम अपने पड़ोसी देश भारत की बात करते हैं जिनके साथ हमारा 8 अगस्त को भी मुकाबला है, तो वो मेडल्स पे मेडल्स विन कर रहे हैं। रिसेंटली हॉकी में भी वो काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। इसके अलावा और भी शोबे हैं जिनमें वो अच्छा खेल रहे हैं। क्या वजह है? उसकी वजह यही है कि यहाँ पर जो है ना वो सियासत है, यहाँ पर मेरिट कोई नहीं है। अगर मेरिट पर लेकर जाते तो यकीन जाने हमारे पाकिस्तान के खिलाड़ियों में सबसे ज़्यादा टैलेंट है। सिर्फ मार ये खाते हैं तो ये जो मामे का है, ये फूफी का है, ये उसकी साली का है, ये फलां का है, ये जो है ना ये हमारे अगर स्पोर्ट्स में से निकल जाएं तो यकीन जानिए ये सिफारशी भर्तियाँ जो है ना ये ख़त्म हो जाएं और खालिस्तान मेरिट पर लें तो हमारे पाकिस्तान के बच्चों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। हमारा नौजवान बहुत तरक्की कर सकता है। काश कि इनको अच्छी लीडरशिप मिल जाए, अच्छे स्पोर्ट्स मैन मिल जाएं और अच्छे इनको वसाइल मिल जाएं। ये हमारे जितने भी स्पोर्ट्स मैन हैं ये अपनी मदद आपके तहत ही यहाँ तक आते हैं और इनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता और ये हुकूमत वक्त को इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर अरशद नदीम जीत जाते हैं तो पूरे पाकिस्तान में कैसे जश्न मनाया जाएगा? वैसे अगर मैं आपको अरशद नदीम की बताऊं तो इससे पहले उनके काफ़ी रिकॉर्ड भी रह चुका है, वो अच्छा खेलते हैं। और जिनके साथ उनका मुकाबला होने वाला है नीरज चोपड़ा भी वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर्स में से एक है। हाँ, नहीं वो पिछले दफ़ा भी वो जीता था नीरज चोपड़ा, हाँ वही लेकर गया था मेडल। तो अरशद नदीम उससे कम नहीं था, लेकिन बाज़ का कोई ऐसा मिसहैप हो जाता है, किस्मत और लक का भी बड़ा ताल्लुक़ होता है। इस दफ़ा वो पूरी तसल्ली के साथ और पूरी तैयारी के साथ गया है और अरशद नदीम अल्लाह ताला इंशाल्लाह अज़ीज़ वो कामयाब होकर आएगा। अगर वो जीत गए कैसे जश्न मनाएगा पाकिस्तान? वो तो फिर वो पूछने वाली बातें नहीं है, वो करने वाली बातें होंगी। वो इंशाल्लाह अज़ीज़ हम उसके लिए जो है वो भरपूर हल्ला गुल्ला भी होगा
और हमारे नौजवान उसके लिए पूरी तैयारी के साथ सड़कों पे भी निकलेंगे और हुकूमत वक़्त से मुतालबा भी करेंगे कि अरशद नदीम को सपोर्ट किया जाए। चले हॉकी में नहीं, स्विमिंग में नहीं, कुश्ती में नहीं, कबड्डी में नहीं, तो जेवलिन थ्रो के अंदर ही एक मेडल हम ले आए। कोई आ जाए, हम इसके लिए जो है वो मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला अरशद नदीम को कामयाब व कामरान करे। इन केस अगर हम हार गए, नीरज चोपड़ा अगर फिर से जीत गए, क्योंकि इससे पहले उन्होंने सिल्वर मेडल भी विन किया है, इसके अलावा उन्होंने गोल्ड मेडल भी विन किया है, वर्ल्ड चैंपियन में भी वो विन हुए थे, ओलंपिक्स